नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग की क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर को शुरू किया है। इसके पहले की क्लास में हमने कैलेंडर की एक क्लास ली थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी डेट से हम किसी भी दिन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमें कोई दिन दे दिया जाए कि 15 दिसंबर 2024 को ही कौन सा दिन होगा, तो हमें उस दिन को कैसे फाइंड करना है, इन सभी बातों को हमने अगली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास को हम लोग वहीं के आगे शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी काल्पनिक तिथि, यानी जैसे अगर मान लीजिए हमको दे दिया जाए कि 15 सितंबर 2008 को मंगलवार था, सपोज करिए, तो 15 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। मतलब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक तिथियां। क्या कहा जाता है? काल्पनिक तिथियां। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि काल्पनिक तिथियां पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पहली क्लास को नहीं देखी है तो प्लीज आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास को देख लें, क्योंकि पहली क्लास जो है एकदम बेसिक्स से लिया गया है, क्योंकि उसमें मेन पॉइंट्स को बताए हैं हम लोगों ने कि कैसे आपको किसी भी मंथ के लिए कोई कोड यूज करना है और कैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो पहले आप पहली क्लास देख लें, क्योंकि पहली क्लास के बाद ही आपको ये क्लास समझ में आने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे 15 सितंबर 2008 को मंगलवार था, तो 15 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से पिछली क्लास की कुछ बातों, इंपॉर्टेंट चीजों को बता देता हूं, जिससे कि आपको इस क्लास को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप उन सभी बातों को नहीं ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले पहली क्लास की कुछ बातों को मैं आपको बताते चलूँ, ताकि आप पहली क्लास से इस क्लास को कनेक्ट कर सकें, आपको आसानी हो उस सभी चीज़ों को जानने में। आइए, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे क्लास में बता देता हूँ पिछली क्लास के बारे में, क्या हमने पढ़ा था या क्या नहीं पढ़ा था। चलिए, सबसे पहले तो हम मंथ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको मंथ के बारे में बताया था कि जो टोटल मंथ होते हैं, उन मंथ के लिए हमने आपको बताया था कि डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी, इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया था। आखिर में ये डेट हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक ना। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो हमारे मंथ होते हैं, सपोज करिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन सभी कोड के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। जनवरी के लिए कोड जो होगा हमारा वो 144025036 146। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मंथ है तो उस मंथ के लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक 144, 025, 036, 146 का यूज हम लोग करते हैं। ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई ईयर जो है वो कैसा है, सामान्य वर्ष है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक ना। अगर सामान्य वर्ष है हमारे पास, सामान्य वर्ष से मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्ष जो 4 से भाग देने के बाद कटता नहीं है।
और जो कट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो जब हमारे पास कोई सामान्य वर्ष होगा जिसमें अगर वह ईयर आपका सामान्य वर्ष है तो उसके लिए आपने कोड यूज किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए 144, 025, 036 और 146। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई ईयर है और वह वर्ष कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। लीप वर्ष या अधिवर्ष मतलब एक ही है। लीप वर्ष या अधिवर्ष है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी के लिए जो कोड होता है वो बदल जाता है। मतलब जनवरी और फरवरी का जो मान है वैल्यू उससे एक कम हो जाएगा, यानी 0 और फरवरी के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतनी बातों को हम याद रखेंगे मंथ के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेट में, जैसे देखिए मैंने लिख दिया 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024। तो ये जो बताता है हमको क्या बताता है, डेट को बताता है, इंडिकेट करता है। ये हमारा क्या है, मंथ है। तो मंथ के लिए हम लोग कोड यूज करते हैं यहाँ से 144, 025, 036, 146 से। और जो ईयर होता है इसमें देखिए तीन बातें हमको समझ में आती हैं, यहाँ से तीन चीजें निकल के आती हैं। क्या क्या, उनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अंतिम जो दो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या होते हैं, वर्ष कहलाते हैं। ईयर यानी अंतिम के जो दो अंक हैं यही आपके क्या होंगे, ईयर होंगे। अब इसमें हमको पता करना है कि लीप ईयर कितना है। तो अंतिम दो अंक को आप 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद जितना आपका शेष जितना आपका भागफल आता है वह भागफल ही आपका क्या होता है, लीप वर्ष, या इसी को हम कहते हैं अधिवर्ष। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, अधिवर्ष कहा जाता है। मतलब आपने समझा कि जो अंतिम के दो अंक हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, ईयर कहलाते हैं या वर्ष कहलाते हैं। ठीक है। और अगर हम उन अंतिम दो अंकों को 4 से भाग दे दें और 4 से भाग देने के बाद हमारे पास जितना हमारा भागफल आता है वह भागफल ही हमारा क्या कहलाएगा, लीप वर्ष या अधिवर्षों की संख्या कहलाएगी। ठीक है। मतलब जितनी बार आपका जाएगा वह संख्या क्या कहलाएगी, लीप वर्षों की संख्या कहलाएगी या अधिवर्षों की संख्या कहलाएगी। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंचुरी कैसे निकालते हैं। तो जो यहाँ पे 2000 सेंचुरी है या 1900 है, 1800 है, कुछ भी है, जो 2000 है इस 2000 को हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं और यहाँ पर हमको भाग देंगे 4 पच्चे 20, यानी ये टोटल आपका क्या होता है, विभाजित हो जाता है, यानी रिमाइंडर क्या होता है, 0 इसमें। तो हमें यहाँ पर भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, शेष फल से। हमको किससे मतलब होगा, शेष फल से मतलब होगा। अगर शेष फल हमारा मान लीजिए 4 ही शेष फल बच सकता है आपके सामने। क्या क्या हमने आपको बताया था, 100, 200, 300 या 0। जैसे यहाँ पे 0 आया तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि 100 के लिए हम 4 का यूज करेंगे, 200 के लिए 2 का, और 300 के लिए 0 का, और 400 के लिए 400 नहीं 0, 100, 200, 300 और 0। यानी कि आप अगर किसी भी सेंचुरी को 400 से भाग देते हैं तो सेंचुरी को 400 से भाग देने के बाद क्या आएगा, या तो आपका शेषफल 100 आएगा, या तो 200, या तो 300, या फिर 0। अगर आपका शेषफल 100 आता है तो आप उसके लिए कोड का यूज करेंगे 4। अगर आपका शेषफल 200 आता है तो उसके लिए आप कोड का यूज करेंगे 2। अगर 300 आता है तो 0, और 0 आता है तो 6 का यूज करेंगे। मतलब इतनी बातें हम लोगों ने पहले की क्लास में की थी। और देखिए आपको यहां से कितनी चीजें सीखने को मिली, 5 चीजें, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। आपने क्या क्या सीखा, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी, 5 चीजें। अब इन्हीं को मिला करके हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि कैसे हम किसी डेट को फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था डेट
प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। और टोटल डे कितने होते हैं हमारे 7, इसलिए हम इसको 7 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बातें समझ में आ रही होंगी। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया और सेंचुरी हो गई। चलिए, अब हमने आपको दिन को बताया था कि दिन को कैसे हम करते हैं। तो जो ग्रेगरियन कैलेंडर है हमारा, इस ग्रेगरियन कैलेंडर में हम लोगों ने रविवार के लिए क्या लिया था, 0, सॉरी, रविवार के लिए हमने क्या लिया था 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0 या फिर 7। ये वैल्यू हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। अब इन्हीं सारी बातों का यूज करते हुए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको इतनी बातें याद करनी होंगी कि किसी भी वर्ष के लिए कौन सा कोड यूज करना है, अगर सामान्य वर्ष है तो, अगर हमारे पास लीप वर्ष है तो क्या कोड होगा। ठीक है, और इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर सेंचुरी है, शेषफल हमारा 100 बचता है तो हमको 4 का यूज करना है, 200 बचता है तो 2 का यूज करना है, 300 बचता है तो 0 यूज करना है और 0 बचता है तो 6 का यूज करना है। ठीक है, अगर आपने इतनी चीजों को सीख लिया तो आपको पूरी रीजनिंग में कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप कुछ सेकेंडों में उनका आंसर क्या करेंगे, देने के लायक सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, ये क्लास एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही उसके क्वेश्चन के आंसर को क्या करेंगे, दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अब कैसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है, कैसे पूछा जाता है, उनके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां क्या होती हैं, जैसे कोई डेट दे दिया जाए, ठीक है, और उस डेट को हमने बोल दिया कि मान लीजिए 15 सितंबर 1984 को मंगलवार था। तो फिर आपको पूछा जाए कि अगर 20 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, काल्पनिक तिथियों पर आधारित क्वेश्चन कहलाते हैं। हमें इन्हीं सभी बातों को यहाँ पे पढ़ना है कि अगर हमें कोई डेट दिया गया है, उसका दिन हमें मालूम है, तो उसके आगे हम किसी दिन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं कि काल्पनिक तिथियों का यूज कैसे किया जाएगा या फिर इनको हम कैसे इंक्लूड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई डेट दी गई है तो आप उस डेट से वास्तविक दिन को निकालने की कोशिश करिए। अगर वास्तविक दिन हम निकाल लेंगे तो जो डेट दी जाएगी या जो दिन दिया होगा आपका, वह दिन उस डेट से या तो कुछ आगे होगा या तो कुछ पीछे होगा। तो हमेशा आप वास्तविक से काल्पनिक की तरफ चलेंगे, यानी जो आपकी वास्तविक डेट दिन है उस वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन की ओर चलेंगे। अगर आपको 1-2 दिन आगे है तो आप प्लस कर देंगे, अगर पीछे है तो उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं या कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। यदि 3 जनवरी 1997 को क्या था, बुधवार था, तो 27 नवंबर 2026, तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किसी काल्पनिक तिथि से हम लोग किसी दिन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा कि 3 जनवरी 1997 को क्या था,
बुधवार था, तो आप बताइए कि 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, है ना। क्या है कि अगर 3 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि जब कोई डेट दी हो तो आप चेक करिए कि जो ईयर है वो ईयर लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, चलिए। तो 1997 क्या है, एक सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए अभी हमने जो आपको बताया मात्र कुछ सेकंड में, पहले एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए बेसिक तरीके से एकदम, उसके बाद मैं आपको शार्ट तरीके से बताना शुरू करूंगा। तो हम लोग कई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, डेट इसी का यूज करना है, प्लस मंथ प्लस ईयर लीप ईयर प्लस सेंचुरी। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अप सेंचुरी अपान 7। कैसे यूज करना है इसको देखिए, क्या कह रहा है कि 3 जनवरी 1997, तो डेट क्या है, 3 3 लिख लिया हमने। जनवरी, अब ये लीप ईयर तो है नहीं, तो जब जनवरी है तो जनवरी के लिए हमको क्या यूज करना है, 1 का यूज करना है। तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। मैंने आपको क्या बताया कि ईयर कैसे, अंतिम जो 2 अंक हैं वह आपके क्या होते हैं, ईयर होते हैं, मतलब 97। सेंचुरी ईयर हो गया, लीप ईयर, लीप ईयर में आपको कैसे निकालना है, अंतिम जो 2 अंक हैं, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 चौक को 16। तो यहाँ पे कितना भागफल आया आपका, 24, मतलब लीप ईयर कितने, लीप ईयर की संख्या 24। सेंचुरी हमने आपको बताया था कि जो 1900 या 1800 या 2000 है उसको आप 400 से भाग दीजिए। 1900 को आप 400 से जब भाग देंगे तो 4 चौक को 1600, यानी आपका बच गया कितना, 300। और जब 300 बच गया तो मैंने आपको कोड अभी बताया था क्या, कि अगर 100 बचे, 200 बचे, 300 बचे या 0 बचे तो इसके लिए 4206। बस इतना याद रखिए दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब आपने 1900 को 400 से भाग दिया तो 4 बार गया, यानी शेष क्या आया हमारा, 300। और 300 के लिए क्या यूज करना है हमको, 0 यूज करना है, तो हमने 0 यूज कर लिया, अपान 7 कर दीजिए, भाग दे दीजिए। चलिए, भाग देना है आपको, जोड़ना नहीं है, ऐसे दीजिए। देखिए 7 त्रिक 21, 3 बच गया, 7 से अगर 24 को भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 शेष बचेगा, 3 3 6 1 7, मतलब ये पूरा कट गया। अब 7 से 97 को अगर भाग दें तो क्या बच जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 2 बचा 27, 7 त्रिक 21, यानी क्या बचा 6। अगर इसको भाग देंगे 97 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 6। चलिए, अब 6 जो वास्तविक दिन होगा हमारा, 6 वास्तविक दिन कैसे, तो 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी जो हमारा वास्तविक दिन है वो कौन सा है, शुक्रवार है। और जो दिया है ये क्या दिया है, कह रहा है कि बुधवार था, तो क्या था, बुधवार, यानी शुक्रवार को यदि 6 है तो बुधवार को क्या हो जाएगा, बताइए कितना माइनस करना होगा, यानी बुधवार क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 4 होता है ना, 4 है तो 6 से 4 हमने आया, मतलब हमको 2 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो शुक्रवार से हमने बुधवार पे पहुंच गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, यानी 27 कौन सा दिन होगा। तो देखिए डेट कितना है, 27, नवंबर, नवंबर के लिए क्या, 4, डेट
प्लस मंथ, ईयर कितने हैं 26, ईयर प्लस लीप ईयर कितने हैं, अगर हम मान लीजिए 4 से भाग देते हैं 26 को, 4 छक्का 24, 6, अगर हम 2000 को भाग देते हैं किससे 400 से, तो कितनी बार जाएगा 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचा आपका शेष 0, और 0 के लिए क्या यूज करेंगे हम 6 का यूज करेंगे, इसको क्या कर देंगे 7 से भाग दे देंगे, सिंपल। देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो ज्यादा हो जाएगा 7 त्रिक 21, तो यहां से क्या बच गया 6, देखिए 6 6 12 6 18, या फिर ऐसे देखिए 6 4 10, अगर ये दोनों कटता है 10 तो बचेगा 3, अब 26 और 3 29, अगर 7 से भाग दें 7 चौक 28, एक बचा 6 1 7, पूरा कट गया, तो क्या बच गया आपका 6 बच गया, और 6 के लिए क्या होता है शुक्रवार होता है ना, 6 के लिए शुक्रवार, तो हमें क्या करना है 2 पीछे जाना है, तो जो अगर 2 पीछे जाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का मतलब क्या हो गया बुधवार हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा अगर कोई डेट दी है तो उस डेट से आप वास्तविक दिन निकाल लीजिए, वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन की तरफ चलिए, अब वो प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, जैसे शुक्रवार के पहले बुधवार पड़ता है ना, तो 2 पीछे हमको आना होगा तो बुधवार हो गया। तो अब अगर हमने 27 नवंबर 2026 को वास्तविक दिन निकाला, तो वास्तविक दिन हमारा शुक्रवार आ रहा है, 6 शेष बच रहा है, तो शुक्रवार से हमको 2 पीछे चले जाना है, तो जब 2 पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा बुधवार आ जाएगा, तो मतलब इसका आंसर जो होगा वो बुधवार होगा। हमसे पूछा गया कि 3 जनवरी अगर 1997 को बुधवार था तो 26 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, तो उस दिन भी हमारा कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। आइए तब कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, इसी पर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखा जाए ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन है यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, क्या करना है, आपको चेक करना है कि ईयर लीप ईयर है या फिर सामान्य वर्ष है। तो आपको दिख रहा होगा कि 2008 कैसा है, लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 8 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 है, तो जब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, 0 और 3 हो जाता है, बाकी सेम प्रोसेस है। देखिए कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, आप सभी लोग देखिएगा, बहुत कुछ सेकंड में हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। 15 सितंबर तो हम करेंगे 15 सितंबर, तो सितंबर के लिए आपको क्या करना है 6, कितने ईयर 8, कितनी बार जाएगा 4 दूना 8, 2 बार, 2000 को भाग देंगे 500 से, 0 बचेगा, 0 के लिए कोड क्या 6/7। हमने क्या लिख लिया 15 सितंबर, तो 15 सितंबर के लिए क्या 6, कितना ईयर 8 ईयर, लीप ईयर कितना 2, 4 से भाग देंगे 4 दूना 8, 2, फिर 5 400 से भाग देंगे 4 5 20, 0 आ गया, 0 के लिए कोड 6/7। अगर हम इसको काट दें तो देखिए ध्यान से देखिए 8
अगर हम इसको काटते हैं तो 1 बचेगा और 6 1 7 कट गया, 6 2 8 है, अगर इनको काटें तो यहाँ से 1 बचेगा, 15 1 16, अगर 7 से भाग देते हैं 16 को तो 7 दूना 14, 2 आ गया, कितना आ गया 2, और 2 के लिए क्या रविवार सोमवार, यानी 2 के लिए क्या होता है सोमवार होता है, ठीक ना। 2 के लिए कौन सा दिन सोमवार, और वास्तविक दिन हमारा सोमवार है, काल्पनिक दिन क्या दे रहा है शुक्रवार, तो सोमवार से हमको क्या करना है आगे चलना है, कितना प्लस करना होगा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, इसमें हमको 4 प्लस करना है, तो जब 4 प्लस कर देंगे तो 6 किसके लिए होता है शुक्रवार के लिए, ठीक ना। तो शुक्रवार के लिए 6 होता है। तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था, तो 15 सितंबर के लिए वही कोड 6 9, कितने ईयर 4 दूना 8, 2, फिर सेंचुरी, तो सेंचुरी भी 0 आएगी, 0 के लिए 6/7। देखिए अगर हम काटते हैं तो 7 से यहाँ से 2 बचेगा, 6 2 8, ये कटेगा तो 1 बचेगा, 1 शेष बचेगा, 6 1 7 कट गया, 15 2 17, और 17 को जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 3 17। चलिए तो अब इस तरह से हमारा शेष क्या बच गया 3, और 3 के लिए क्या होता है रविवार सोमवार मंगलवार, 3 के लिए क्या होगा मंगलवार, यानी 3 मंगलवार। तो ऊपर देखिए 4 प्लस करना है, अगर आप 4 प्लस कर देते हैं तो आ जाएंगे 7 पे, और 7 क्या होता है आपका शनिवार होता है, क्योंकि एक रविवार होता है। तो जो आपका 15 सितंबर 2009 को दिन होगा वो कौन सा होगा शनिवार होगा। तो इस तरह से काल्पनिक तिथियों पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें। आपको कुछ नहीं करना है, 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है तो हमने 15 सितंबर 2008 का वास्तविक दिन निकाला, तो सोमवार काल्पनिक शुक्रवार, तो 4 प्लस कर दिया हमने, फिर 15 सितंबर 2009 को हमने वास्तविक दिन निकाला तो मंगलवार, और मंगलवार से हम एक उतना पीछे प्लस कर दिया 4, तो हम आ गए शनिवार पे, यानी कि 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, यदि 17 दिसंबर 1982, क्वेश्चन क्या है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शुक्रवार था, शुक्रवार नहीं शनिवार, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 17 दिसंबर 1984 को 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा, यानी 17 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा या कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या करना है देखिए सेकेंडों में करिए। 17 मंथ हो गया, ईयर डेट मंथ, मंथ दिसंबर, दिसंबर के लिए 6, फिर ईयर 82, डेट मंथ ईयर, फिर लीप ईयर कितना 4 दूना 8, ठीक है, यहाँ पे 4 कम 4 यानी 20, भाग देंगे 82 को 4 से, ठीक है, 1900, 4 से उस भाग देंगे, 4 चौक को 1600, 300 बचा, 300 के लिए क्या 0/7, काट दीजिए,
कैसे काटें? देखिए 7 से भाग देंगे अगर 17 को तो 7 दूना 14, 3 बचा, 6 3 9। यहाँ से अगर 7 को भाग देंगे 9 में तो 2 बचा, 2 को अगर यहाँ 22 कर दें तो 7 त्रिक 21, 1 बचा, 82 1 83। अगर 83 को हम 7 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 7 एकम 7, ठीक ना, 7 एकम 7 हो गया। यहाँ से आपका कितना है? 12, 7 एकम 7, 1 बचा तो यहाँ हो जाएगा 13 और 7 एकम 7 तो बच जाएगा आपका 6। तो इसको भाग देने के बाद 6 आपका क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। तो हमको शेषफल से ही मतलब होता है। तो 6, तो जब 6 के लिए क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। ठीक है, ये तो हमारा वास्तविक दिन है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। तो शुक्रवार हमने वास्तविक निकाला, तो अब शनिवार क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे 7 पे, और 7 के लिए क्या हो जाएगा? आपका शनिवार हो जाएगा। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं। 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? तो 17 दिसंबर, दिसंबर के लिए 6, ईयर 84 ठो, लीप ईयर 4 दूना 8, 4 एकम 4 यानी 21 लीप ईयर, प्लस सेंचुरी वही हो जाएगा 300, और 300 शेष है तो आपका 0 उसके लिए कोड हो जाएगा बटे 7। ठीक है, 7 त्रिक 21 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये भी कट गया। यहाँ से एक ले लीजिए तो ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 16, और 7 दूना 14, 14 बच गया, 14 3, देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ से कितना बच गया आपका? 2 बच गया। जैसे देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 7 दूना 14, 3 बचेगा तो 9 हो जाएगा, और 7 एकम 7 2 9, यानी हमारा शेष कितना बचा? 2 बचा। और 2 के लिए क्या? रविवार सोमवार, यानी 2 के लिए क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और सोमवार में हमको एक क्या कर देना है? प्लस कर देना है, तो हम पहुंच जाएंगे 3 पर। और सोमवार के बाद अगला दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो अगला दिन हमारा कौन सा होगा? मंगलवार होगा। तो कुछ है क्वेश्चन थे। आज हमने सीखा काल्पनिक तिथियां। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास से कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो ज़रूर आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।